हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर पुलिस आरोपी का नाम निकाल दे तो आप कैसे जुड़वा सकते हैं। अगर आपने कोई रिपोर्ट दर्ज की है, किसी के अगेंस्ट दो चार आरोपियों को बनाया है, एक दो आरोपी को बनाया है, लेकिन पुलिस ने उसमें से एक आरोपी का नाम निकाल दिया है, दो आरोपियों के नाम निकाल दिए हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन में, और जब पुलिस अपनी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करती है तब आपको पता चलता है कि पुलिस ने ये दो नाम निकाल दिए हैं, जबकि आपकी नज़र में या फिर जो भी कृत्य हुआ है उसमें उनका मेन रोल रहा है। तो ऐसे मामले में आप उनको उन नामों को कैसे ऐड करवा सकते हैं, कैसे उन मुलजिमों को, उन आरोपियों को आप कोर्ट में तलब करवा सकते हैं एज ए आरोपी। ठीक है, तो उसमें क्या है कि अगर जैसे कि कोई भी एफआईआर होती है तो पुलिस का काम ये है कि मामले को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करे निष्पक्ष होकर के, और उसे अगर साक्ष्य मिल रहे हैं तो उन साक्ष्यों के आधार पर वो एक्यूज्ड के नाम जोड़ भी सकती है और घटा भी सकती है, और अपनी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो भी उसे एविडेंस मिलता है, साक्ष्य मिलते हैं, उसके आधार पर ही वो कोर्ट में चार्जशीट लगाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस अपोजिशन से मिल जाती है, वहाँ से पैसे वगैरह ले लेती है और सेक्शनों को घटा बढ़ा देती है, सेक्शन कम कर देती है, जो गंभीर सेक्शन है उसको निकाल देती है, केस को कमज़ोर कर देती है, आरोपी के नाम निकाल देती है, उसका रोल हटा देती है। तो उस मामले में अगर पीड़ित व्यक्ति उनके नाम ऐड कराना चाहे, सेक्शन ऐड कराना चाहे, तो उस मामले में वो कैसे ऐड करा सकता है। देखिए, शॉर्ट में आपको बताऊंगा। अगर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, चार्ज बनने से पहले जिस तरह की जो भी मारपीट हुई है उसकी चार्जशीट को एक बार अच्छे से रीड कर लिया जाए। जो लॉयर है वो उसको रीड करेगा और चार्ज बनने से पहले वो बहस करेगा उसको लेकर के कि इसमें हड्डी फ्रैक्चर दिखाई है लेकिन पुलिस ने 325 सेक्शन नहीं ऐड किया है। तो वहाँ पर बहस करने के बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगेगा तो वो उसको सेक्शन को ऐड कर लेगा, ये चीज़ क्लियर। लेकिन जब क्या हो, जब आरोपियों के नाम ही निकाल दिया जाए तो उस मामले में ये है कि चार्जशीट कोर्ट में रिसीव हो जाए, चार्ज बन जाए, और चार्ज बनने के बाद जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस की स्टेज आती है, जब कोर्ट में अभियोजन पक्ष की तरफ से एविडेंस प्रस्तुत किया जाता है। अब कुछ लोग यही नहीं समझ पाएंगे कि अभियोजन पक्ष क्या होता है, इस चीज़ को भी मैं समझा देता हूँ। अभियोजन पक्ष का मतलब ये है कि जब कोई एफआईआर दर्ज होती है या फिर एनसीआर दर्ज होती है तो उसमें पुलिस की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आरोपी पे आरोप साबित करे, वही एविडेंस को तलाश करती है। ठीक है, जो भी गवाह होते हैं, पीड़ित होते हैं, उसके बयानों को नोट करके कोर्ट में एक चार्जशीट प्रस्तुत करती है, और पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वो कोर्ट में एविडेंस प्रस्तुत करे और आरोपी को सज़ा दिलाए। तो यहाँ पर जो पीड़ित होता है, जो शिकायती होता है, वो भी किसके पक्ष में चला जाता है? सरकार के पक्ष में, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि सरकार उसके पक्ष में चली जाती है। उसका पूरा प्रशासन, पुलिस वगैरह सारा कुछ जो है पीड़ित शिकायती के पक्ष में चला जाता है, और उसी के आधार पर जो रिपोर्ट दर्ज की गई है उससे संबंधित एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है, या फिर जो भी उसकी स्टोरी रहती है उसके आधार पर ही कोर्ट में चार्जशीट लगती है, उसके सपोर्ट में लगती है। तो यहाँ पर कोर्ट में अभियोजन पक्ष की तरफ से कोर्ट में एविडेंस प्रस्तुत किया जाता है। अब यहाँ पर पुलिस कोर्ट में एविडेंस प्रस्तुत करेगी, गवाहों को प्रस्तुत करेगी। तो यहाँ पर क्या है कि अगर गवाह अपनी गवाही में इस चीज़ को भी इन्वॉल्व करता है और जिसका नाम निकाला गया है पुलिस के द्वारा, अगर उस नाम को लेकर के उसके कृत्य को ओपन करता है कि उसने इस तरह के काम को अंजाम दिया। मान लीजिए कि पुलिस ने चार्जशीट में कहा कि राहुल ने इस काम को इस तरह से अंजाम दिया, उसने श्याम का नाम निकाल दिया, और अगर गवाह अपनी गवाही में ये कहता है कि श्याम ने योजना बनाई, श्याम ही इस चीज़ को, इस कृत्य को किया, राहुल उसके साथ था, तो यहाँ पर राहुल भी शामिल है और श्याम भी शामिल है। अगर इस तरह के बयान होते हैं जिसमें बयानों में उस आरोपी का नाम इन्वॉल्व कर लिया जाता है, जबकि पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में उसके नाम निकाल दिए हों, फिर भी कोर्ट चाहे तो सीआरपीसी की धारा 319 के तहत उन आरोपियों को तलब कर सकता है, उनके लिए सम्मन जारी कर सकता है। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि कोर्ट ऐसा नहीं कर पाता है या फिर उसको नहीं पता होता है, तो आप खुद अपनी तरफ से कोर्टों में सीआरपीसी की धारा 319 के तहत एक एप्लीकेशन लिख करके उनको तलब करा सकते हैं। लेकिन ये सारा कुछ निर्भर करता है कोर्ट पे। अगर कोर्ट को लगेगा कि हाँ उसका भी इसमें रोल रहा है, गंभीर रोल रहा है, या फिर उसने भी इस तरह के कृत्य में इन्वॉल्व रहा है, तो उसको सीआरपीसी की धारा 319 के तहत तलब करके
उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है, उस पर भी केस चलेगा। अगर उसे आरोपी पर आरोप साबित होता है तो उसे सेक्शनों के तहत दंड मिलेगा। सो गाइस, ये था पूरा वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चलिए मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल अफजल LLB को और दबाइए बेल आइकॉन अपडेट हर नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।